सभी नमस्कार सर। आयोजकों का धन्यवाद मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। अ, शुरू करने से पहले आप सब एक बार बता दीजिए, ये अरुणाचल मैम, प्लीज़ आप बताएं कि मेरी आवाज़ क्लियर है। हाँ, बिल्कुल क्लियर है सर। जी जी, क्लियर है धन्यवाद मैम, थैंक यू। सर। तो सबसे पहले आप सबका धन्यवाद फिर से। एक्चुअली जो आज टॉपिक मुझे मिला है, जो विषय है मेरे लिए, वो बहुत मतलब उसकी टाइमिंग जो है बहुत अच्छी हो गई है। कोइंसिडेंट ऐसा हुआ क्योंकि दिल्ली में आप लोगों को पता होगा कि भारत मंडपम में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। तो बस ऐसे ही इस बातचीत को मैं प्रेजेंटेशन या लेक्चर नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे मैं पहले आपके दो तीन तीन लेक्चर में शायद जुड़ा हूँ पहले, दो में जुड़ा हूँ, सॉरी। तो मुझे ये पता लग गया है कि आप लोग सभी टीचर्स हैं और जनरली टीचर्स ही हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड भी हैं। और एआई एक ऐसा टॉपिक है, ऐसी चीज़ है जिसने आ, मेरे ख्याल से 90% लोगों से ज़्यादा लोगों को छू लिया है। 90% से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ हैंड रेज कर दीजिए कि ताकि मुझे पता लगे कि लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हो रहा है दिल्ली में एआई से रिलेटेड है, वो उसके बारे में क्या आप लोगों को जानकारी है। हैंड रेज कर देंगे तो भी मुझे पता लग जाएगा। गुड। जी जी जी, पीयूष शर्मा जी और रीता पृथ्वी जी, जी गीता जांगरा जी और अर्चना शर्मा जी, आप सब लोगों को पता है, अच्छी बात है। तो देखिए, जैसे मुझे पता लगा कि आप सभी टीचर्स हैं और एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, तो मैं आप लोगों को लेक्चर ना दे के मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ जो चीज़ें मुझे आती हैं, जो मैंने सीखी हैं, वो शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप अपने स्टूडेंट्स को आगे शेयर कर पाएँ। जो टीचर्स हैं, टीचर के रोल में, टीचर की भूमिका में, शिक्षक की भूमिका में आपको कुछ चीज़ें पता लगें। अगर आपको पहले से पता है तो बहुत बढ़िया है, हो सकता है मैं एक दो चीज़ उसमें ऐड ऑन कर पाऊँ। और जो प्रिंसिपल्स हैं, यानी जो डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, जो मैनेजर्स हैं, स्कूल को मैनेज करते हैं, स्कूल के अलग अलग संभागों को वो मैनेज करते हैं, टीचर्स को मैनेज करते हैं, ट्रांसपोर्ट को मैनेज करते हैं, स्टूडेंट्स को मैनेज करते हैं, और बहुत सारे संसाधन हैं जिनको मैनेज करते हैं। तो हर रोल के लिए एआई यूज किया जा सकता है। और आगे बढ़ने से पहले कि एआई क्या है और प्रैक्टिकली हम एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं एआई या कंप्यूटर से हट के आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखिए, हमने जब हम छोटे छोटे थे, अभी तो पता नहीं करिकुलम का मुझे पता नहीं स्कूल लेवल पे कितना चेंज हो गया है, मैं थोड़ा सा टच में नहीं हूँ, लेकिन हम एक स्टोरी पढ़ते थे, लकड़हारा। एक आदमी था, लकड़ी काटने वन में गया, नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था, तो उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो उसके हाथ से छूट के और नदी में गिर गई। नदी में गिरी तो उसके जो भी रोना पीटना, या मतलब सॉरी, जो भी उसके जो एक्सप्रेशंस थे उस टाइम पे, उसके लिए तो वही सबसे बड़ा औजार था, और वो नदी में गिर गया। तो जल देवता प्रकट हुए और उससे पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो, ऐसी क्या बात है, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए। तो उसने बताया कि मेरी तो इसमें कुल्हाड़ी गिर गई है जल में। आप अरुणाचल में प्लीज़ आप बताते रहना, अगर आवाज़ में कहीं कोई ब्रेक आता है तो प्लीज़ आप बता देना। नहीं नहीं, और आ रही है बिल्कुल। तो वहाँ से जल देवता उसकी बात सुन के और जल में डुबकी लगाते हैं, और एक वो कुल्हाड़ी लेके आते हैं जो कि सोने की होती है।
उसने पूछा कि ये ऐसी कुल्हाड़ी है? बोले कि है तो ऐसे ही, लेकिन मेरी सोने की नहीं है। फिर दोबारा डुबकी लगाते हैं, चांदी की लेके आते हैं। तो मल्टीपल टाइम्स अलग अलग उन्होंने डुबकी लगाई, और आखिर में वो लकड़ी और लोहे की जो उनकी कुल्हाड़ी थी वो लेके आते हैं, और वो बताता है कि हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी है। और वो प्रसन्न होते हैं, उनको चांदी और सोने की भी वो चीज़ें वो दे देते हैं। तो देखिए, हालांकि उस स्टोरी से इस स्टोरी का कंप्यूटराइजेशन वगैरह से कोई मतलब नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, लेकिन एआई आज के ज़माने में एक ऐसा ही जल देवता या ऐसा ही देवता बन गया है, जो जो लकड़हारा है उसने शुरू में बताया कि मेरी कुल्हाड़ी गिर गई है, तो वो सोने की लेके आए। इसका मतलब क्या है कि अगर लकड़हारा शुरू में ही स्पेसिफाई कर देता कि मेरी जो कुल्हाड़ी है वो लकड़ी की है, और लोहे लकड़ी का उसमें हत्था लगा हुआ है, और सॉरी लकड़ी का हत्था लगा हुआ है और लोहे की वो बनी हुई है, तो अगर यानी स्पेसिफिकेशंस अगर वो ढंग से देता तो हो सकता है पहली डुबकी में उसको वो कुल्हाड़ी मिल जाती। और एक और स्टोरी आप सुनते होंगे, पौराणिक कथाओं में सुनते हैं कि एक आदमी ने इतनी तपस्या की। मैं देखिए दोनों स्टोरीज को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा एआई से। एक आदमी ने या एक संत ने इतनी तपस्या की कि भगवान खुद वहाँ पे प्रकट हुए और उसकी इच्छा पूछी कि मांगो, क्या वर मांगते हो। तो आज के ज़माने में अगर हम उस देवता को वो करें, कंपेयर करें, तो एआई है हमारे लिए नया टूल, नई टेक्निक हमारे लिए। वो ऐसी है कि हम उसको हम स्पेसिफाई कर दें कि हमें ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, इस फॉर्मेट में चाहिए और इतनी मात्रा में चाहिए, तो ज़रूर आपको वो चीज़ मिल जाती है। लेकिन उसमें जो शुद्धता है, प्योरिटी जो है, जो वो चीज़ एआई आपको प्रोवाइड करता है, वो शुद्धता आप लोगों को खुद ही जांचनी होगी। तो यहाँ मैंने देवता वर्ड यूज़ किया है, हालांकि देवता का जो अपोजिट वर्ड है वो राक्षस हो सकता है। तो एक ऐसा भी इंसिडेंट हो सकता है कि वो राक्षस की तरह भी यूज़ हो सकता है। तो जो एआई है, एआई तक को इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि वो देवता ही बना रहे, राक्षस ना बन पाए, यानी नेगेटिव चीज़ों में वो यूज़ ना हो। तो इस तरीके से जो आज का एआई है वो एक ऐसा देवता है जिसको आप ये बताएं कि मुझे इस फॉर्मेट में ये चीज़ चाहिए, इतनी मात्रा में चाहिए, तो वो उसी तरीके से चीज़ें आपके सामने मिलती हैं। और अब मैं कुछ स्लाइड्स आप लोगों के लिए मैंने बनाई हैं। इस स्लाइड्स के अलावा मैं आपसे 5 मिनट लूँगा, सिर्फ 5 मिनट में जो एआई टूल हैं कुछ, वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और ताकि हमें कम समय में वो चीज़ें मिल पाएँ जो हम चाहते हैं। तो जो स्लाइड्स हैं, एक कन्वेंशन के तौर पे, एक परंपरा के तौर पे मैं आप लोगों को स्लाइड्स दिखा देता हूँ। देखिए मेरे ख्याल से स्लाइड्स विजिबल हैं आपके स्क्रीन पे। यस जी सर। सर, विजिबल है। जी जी, देखिए आज की जो प्रेजेंटेशन है उसमें देखिए सबसे नीचे इस मेन स्लाइड पे ही मैंने ये एक टाइटल दिया है, टाइनी वर्कशॉप फॉर एजुकेटर्स। आप सभी शिक्षक हैं, तो उस हिसाब से मैंने इस स्लाइड को तैयार किया है। और एक थोड़ा सा मेरी प्रेजेंटेशन के दौरान आप गेस कर पाएंगे कि किस तरीके से मैंने अपने लेक्चर को तैयार किया है आप लोगों के लिए। और वो जो छुपी हुई चीज़ है, जो हिडन चीज़ है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। शुरू करते हैं। देखिए
ये चार बिंदु हैं मेन। एआई क्या है, और एजुकेशन में एआई हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है क्लास में वो कैसे कर सकते हैं, और फ्यूचर में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर हम बिल्कुल एक लेमैन की लैंग्वेज में, आम आदमी की लैंग्वेज में अगर एआई को सीखें जाने, तो ये है कि एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो सीख सकता है, समझ सकता है, तर्क भी कर सकता है और समस्या का समाधान भी कर सकता है। और इस सारी ये जो जितने भी बिंदु मैंने बोले हैं, इनमें से लैंग्वेज का बड़ा रोल होता है। हम जितनी भी टीचिंग करते हैं, जितनी हम शिक्षा लेते हैं देते हैं, उसमें भाषा का बड़ा महत्व है। तो भाषा को भी एआई लाइव तौर पे, यानी जब मैं ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो साथ के साथ दो तरीके से आप लोगों तक दूसरी लैंग्वेज में, यानी मान लीजिए आप इंग्लिश में समझते हैं तो इंग्लिश में ये लेक्चर आप लोगों के सामने आ सकता है। और यानी दो तरीके क्या बोले, एक तो कैप्शन में, कैप्शन यानी स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा, जो भी मैं बोल रहा हूँ स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। और दूसरा ये है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो उसका जो ऑडियो है वो लाइव कन्वर्ट होके, ट्रांसलेट होके आप लोगों तक दूसरी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज आप समझ सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं उस लैंग्वेज में ये वीडियो का ऑडियो आपको दिखाई दे सकता है। और इसके लिए इम्पोर्टेंस ये है कि एजुकेशन के लिए जो पर्सनल पेस होता है, यानी व्यक्तिगत जो क्षमता और जो आपकी गति है, उस तरीके से एआई आप लोगों को अपना कंटेंट जनरेट करके देता है। और तुरंत आप लोगों को फीडबैक मिलता है, और इसकी अवेलेबिलिटी जो है चौबीसों घंटे रहती है। बहुभाषी यानी भाषा का भी पॉइंट मैंने बोला, और ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो डेटा आधारित होते हैं, ताकि जितने भी हम इनपुट आउटपुट चीज़ें करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में एआई के थ्रू, तो उन सब का एक रिपोर्ट जनरेट होती है, ताकि आप लोगों को एक डिसीजन लेने में आसानी हो। एक टीचर को ये पता लगे कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है वो किस लेवल तक मेरे लेक्चर को समझ पाया है, या किस कंटेंट को किस लेवल तक समझ पाया है, और उसमें क्या क्या करेक्शंस हो सकती हैं। ऐसे ही एक टीचर का जो फीडबैक है एक प्रिंसिपल तक या डायरेक्टर तक जा सकता है, अगर हम एआई टूल्स को यूज़ करें और इम्प्लीमेंट करें किसी स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में। तो जो हमारे जो मैनेजर्स हैं, ये प्रबंधक लेवल के जो लोग हैं, उनको बहुत आसानी होती है एक डिसीजन लेने में। अब देखिए शिक्षा में एआई को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो एआई को अगर हम क्लासिफाई करें, वर्गीकृत करें, तो काफ़ी टाइप की एआई हम बोल सकते हैं, लेकिन एजुकेशन के फील्ड में जनरेटिव एआई है, यानी जिस टाइप का कंटेंट हमें चाहिए वो हम जनरेट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो सिलेबस मिलता है एक टीचर को, उसका लेसन प्लानिंग करेगा कि किस टाइम पे कौन सा टॉपिक डिलीवर करना है, और उसके लिए कौन कौन से टूल्स या पेडागोजी जो है वो ठीक रहेगी। उसके बाद जो वो प्रश्न पत्र बनाता है, क्वेश्चन पेपर बनाता है तो बना सकता है, और असाइनमेंट वगैरह बना सकता है। उसके बाद जब ये चीज़ें स्टूडेंट को प्रोवाइड करने के बाद, एक जब स्टूडेंट सीख रहा है तो हर स्टूडेंट का एक पर्सनल अकाउंट होता है, या हो सकता है जब आप एआई टूल्स को अपनी स्कूल में या कॉलेज में अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट की जो क्षमता है या उसकी सीखने की जो गति है, उसके अकॉर्डिंग जो है, उसके अनुसार कंटेंट जनरेशन की या कंटेंट के टाइप की, या जो मुश्किल या कॉम्प्लेक्सिटी का जो लेवल है, जटिलता का जो लेवल है, उसको एडजस्ट कर सकता है एआई अपने आप, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो अभी मैंने जेनेटिव एआई बताया आपको, तो इसके सामने 3 एआई टूल्स का नाम लिखा हुआ है, चैट जीपीटी, जेमिनाई और क्लाउड। और
एडेप्टिव लर्निंग में खान एकेडमी और ड्यूओलिंगो एक बहुत बढ़िया ऐप है, इसको मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा न्यूज़ में कि मराठी ना बोल पाने की वजह से ना एक लड़के को पीट दिया वहाँ के लोगों ने। तो हालांकि मैं तो मुंबई कभी गया नहीं हूँ और प्लान भी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मराठी सीखूँ। तो मराठी सीखने का जो पेस है या जो मेरी जो हालांकि मुझे कुछ नहीं आता था मराठी में, तो वो चीज़ें जो है ड्यूओलिंगो मेरी बहुत हेल्प कर रहा है। और आप भी हो सकता है काफ़ी लोगों ने यूज़ किया हो। तो हैंड रेज करेंगे प्लीज़ आप, जिन लोगों ने ड्यूओलिंगो यूज़ किया है पर्टिकुलरली। गुड, ये सपना मैम है मेरे ख्याल से। जी, हैंड रेज किया था, आप लोग डाउन भी कर लीजिए ताकि जो आगे मैं आपसे फीडबैक मांगू तो आप मुझे पता लग पाए। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। तो अगला जो टाइप है यानी एआई टूल्स का जो टाइप है वो असेसमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। और यहाँ ऑटोमेटेड ग्रेडिंग होती है, प्लगरिज्म डिटेक्शन होता है। प्लगरिज्म का मतलब जो भी रिसर्च में आप लोगों ने पढ़ा होगा मास्टर डिग्री लेवल पे या पीएचडी में, ताकि मतलब जो भी आपका जो काम है, रिसर्च वर्क जो है, वो किसी की नकल तो नहीं है, और उसमें मान लीजिए कहीं से आपने रेफरेंस लिया है तो वो उसका कितना लेवल है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने के लिए ग्रेड स्कोप है और टर्निटिन है। काफ़ी आज के दिन बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी रेंज है एआई टूल्स की। कौन सा एआई टूल कितना इफ़ेक्टिव है, कितना आपके लिए यूज़फुल है, वो आप लोगों को यूज़ करके ही पता लगेगा। और आगे अगली स्लाइड पे जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हर एआई टूल को आप यूज़ करें, उसके लिए अलग से ईमेल आईडी बनाएं, और वो ईमेल आईडी आप पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल जो भी जितने भी काम हैं उनके लिए यूज़ ना करें, सिर्फ सीखने के लिए उसको यूज़ करें, ताकि जो आपकी व्यक्तिगत जानकारी है उसके साथ लीक ना हो। उस ईमेल के साथ कोई भी अन्यथा जानकारी, अपनी जो व्यक्तिगत जानकारी है वो ना जोड़ें। अगली स्लाइड पे चलते हैं। और एजुकेशन में कौन पिछली स्लाइड से लगभग मिलती जुलती चीज़ है ये। तो कौन से प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हो सकते हैं? कंटेंट जनरेशन हो सकता है, पर्सनालाइजेशन हो सकता है, स्पीड और कैपेसिटी के हिसाब से असेसमेंट हो सकता है, लैंग्वेज सपोर्ट आपको मिल सकता है, और वर्चुअल ट्यूटर्स भी बन सकते हैं। जो वीडियो बनते हैं बहुत सारे एआई जनरेटेड वीडियोस आपने देखे होंगे, तो वो फ़नी वीडियोस होते हैं बहुत बार, या डेरोगेटरी होते हैं, किसी की अपमानजनक बातें करने के लिए या उसे अपमानजनक स्थिति में दिखाने के लिए ऐसे वीडियो बनते हैं। तो क्यों ना हम उस चीज़ को पॉजिटिवली यूज़ करें, एक देवता की तरह यूज़ करें। तो हम वर्चुअल ट्यूटर भी इससे जनरेट कर सकते हैं। और वर्चुअल ट्यूटर कैसे जनरेट होगा, मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाऊंगा 5 सेकंड की। जो अपना गूगल है, गूगल आपको बहुत सारी सर्विसेज देता है एक ईमेल आईडी के साथ। आप जीमेल क्रिएट करें, अगर आपके पास है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी बोला कि सीखने के लिए आप एक अलग आईडी जनरेट करें। और उसके साथ बहुत सारे टूल्स आपको मिलते हैं, जैसे जेमिनाई है, और विड एक ऐप है गूगल का, वो मैं अभी आपको इस स्लाइड के बाद दिखाऊंगा। और एनालिटिक्स यानी जो डेटा ड्रिवन इंसाइट्स हैं, यानी जो मुख्य बिंदु हैं रिपोर्ट्स के, जो डेटा जनरेट हुआ है उसके ऊपर कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्या डिसीजन मैनेजमेंट को लेना चाहिए, क्या डिसीजन एक टीचर को लेना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें एआई से हो सकती हैं। और टीचर्स के लिए कुछ एआई टूल्स मैंने लिस्ट किए हैं यहाँ पे। तो चैट जीपीटी, जेमिनाई और क्लाउडी से आप क्या काम कर सकते हैं? लेसन प्लानिंग कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, यानी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एआई टूल से ही डिस्कस कर सकते हैं और अपने व्यूज़ रख सकते हैं। फिर एआई अपने व्यूज़ रखेगा, और आपके व्यूज़ जो आपने
उसको बताए हैं बोल के या टाइप करके, उनको ये बताएगा कि आप उनका महत्व कितना, रेलिवेंस कितना है, यानी एक जिस मुद्दे के बारे में, जिस विषय के बारे में आप बात कर रहे हैं, आपके विचार कितने प्रेरक हैं, कितने इफ़ेक्टिव हैं। और किसी डिज़ाइन के लिए आप यूज़ करें तो कनवा मैजिक डिज़ाइन है, जिसके लिए प्रेजेंटेशंस आप बना सकते हैं, वर्कशीट्स बना सकते हैं, और विजुअल कंटेंट्स भी यानी पोस्टर वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। ग्रामरली यूज़ होता है राइटिंग फीडबैक के लिए। टेक्सचुअल जो जितना भी काम होता है, यानी जितना भी हम लिख के काम करते हैं या टाइप करके काम करते हैं, उसमें ग्रामरली बहुत बढ़िया हेल्प करता है। ग्रामर चेकिंग का भी काम करता है, और प्लगराइज कितना टेक्स्ट है, कितना नहीं है, किस लेवल का है, वो भी ये चीज़ें बताता है। खान एकेडमी भी एक बढ़िया ऐप है। क्विजलेट एआई है, जिससे आप क्विजेस बना सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। और गूगल ट्रांसलेट तो बहुत बढ़िया ऐप है। आप लोगों के फ़ोन पे, मोस्टली लोगों के फ़ोन पे ये होगा, आप लाइव किसी भी ये कैमरा एक्सेस होता है गूगल लेंस के पास, और किसी भी टेक्स्ट के ऊपर आप इसको कैमरा से ऑन करके स्कैन कर लीजिए, वो तुरंत आपको ट्रांसलेट करके दिखा देता है कंटेंट्स को। उसके बाद स्टूडेंट्स के जो डाउट्स हैं, वो अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए एक बहुत बढ़िया ऐप है डाउटनेट, ये यूज़ किया जा सकता है। अब देखिए, हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक टीचर को लेसन प्लान बनाना है, तो किस तरीके का प्रॉम्प्ट होना चाहिए। अब प्रॉम्प्ट को आप उस तरीके से माने, जब लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी और जल देवता प्रकट हुए, तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो भाई। तो उन्होंने जो लकड़हारे ने जल देवता को जो चीज़ बताई, जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, वो एक प्रॉम्प्ट था, यानी इंस्ट्रक्शन था। यानी अब मैं ये बोलूँगा कि जो एआई है वो आपका दुश्मन नहीं है, ना ही राक्षस है। उसको ढंग से ट्रेन करने की आवश्यकता है, उसको ढंग से एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है कि मुझे क्या चाहिए। वो एक असिस्टेंट है आपका। मान लीजिए आपके घर में एक नौकर है, तो और आप उसको बोलें कि एक कप चाय बनाओ जिसमें चीनी बिल्कुल ना हो, ठीक है। उसने, अगर आपने ये बोल दिया कि चाय बनाओ एक कप, तो वो फिर छूट है उसके पास कि वो कितनी चीनी डालता है, कितना पानी डालता है, और जितने भी और एलिमेंट्स हैं चाय बनाने में यूज़ होता है, वो अपने ढंग से यूज़ करेगा एक कप चाय को बनाने के लिए। और या सिर्फ आपने बोल दिया कि चाय बनाओ, तो वो चाय क्या पता 50 कप बना दे, आपको ज़रूरत हो एक कप की। क्या पता वो किस तरीके से चाय बनाए, कंपोजिशन क्या रखे, ठीक है। तो हमें क्या है कि जो कंटेंट हमें चाहिए उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो उसी का जो हम एक्सप्लेन करते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं एआई को, वो प्रॉम्प्ट बोला जाता है। एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है, ये है कि लेसन प्लान बनाने के लिए क्रिएट 40 मिनट लेसन प्लान फॉर क्लास 8 साइंस ऑन photosynthesis, include following: learning objective, activities, assessment questions and differentiation for slow and fast learners। यानी आपकी क्लास में अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, तो उनके लिए भी ये पॉइंट रखा है। अगर इसी चीज़ को मैं कॉपी करके मैं दूसरा एक कंटेंट एक बार शेयर कर देता हूँ। ये देखिए मैंने टाइप किया है प्रॉम्प्ट को, यानी इंस्ट्रक्शंस मैंने टाइप कर दिए हैं। उसके बाद
इसमें सबमिट कर देते हैं। ये देखिए कंटेंट्स जो हैं आपके स्क्रीन पे हैं। देखिए शुरू से अगर देखें तो इसने कंटेंट दिखाए हैं किस पार्ट पे कितना टाइम लगेगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंट्रोडक्शन आ गया, और उसके बाद कॉन्सेप्ट आ गया, एक्सप्लेनेशन आ गया टॉपिक के बारे में, डेफिनेशन वगैरह, और उसके बाद जो प्रैक्टिस के लिए एक्टिविटी हैं वो आ गई हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उसके बाद सारी चीज़ें इसने शो कर दी हैं। होमवर्क के लिए भी बता दिया है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि कन्वर्ट दिस इनटू ए प्रिंटेबल लेसन प्लान फॉर्मेट, वर्ड में या पीडीएफ में। आप चाहेंगे तो ये इसका पीपीटी बना सकता है, वर्कशीट बना सकता है, इसके लिए वर्ड, पीडीएफ, जो भी फॉर्मेट आप चाहते हैं उस तरीके से बता देगा। और जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन है एनईपी के अंडर, जो बहुत फोकस रखा गया है जिस चीज़ पे, तो वो चीज़ें भी हम यहाँ इस पे डाल सकते हैं। देखिए अगर मैं इस फॉर्मेट में नहीं बताता, देखिए ये मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे इस तरीके से मैंने क्वेश्चन रखा, इसको बताया, स्पेसिफाई किया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, और ये चीज़ है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और रिवील कर रहा हूँ आपके सामने कि मेरा जो ये प्रेजेंटेशन है जो आप देख रहे हैं, ये भी मैंने एक एआई ऐप से बनवाया है। तो ये चीज़ भी आप बना सकते हैं। किस तरीके से? अलग अलग ऐप्स हैं। मैंने अभी आपके सामने चैट जीपीटी को यूज़ किया है, लेकिन मैंने ऐप यूज़ किया है क्लाउडी। यहाँ पे मैंने एक पिछली स्लाइड्स पे, ये रहा, इस स्लाइड पे मैंने बताया जनरेटिव एआई कंटेंट जब आपको जनरेट करने हैं तो चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, जेमिनाई भी यूज़ कर सकते हैं। जेमिनाई में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं मतलब मुझे जो कंटेंट है वो ठीक सा नहीं लगा, और क्लाउडी में मुझे सबसे इफ़ेक्टिव आउटपुट मिला है। या तो ये आप ये बोल सकते हैं कि मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिए वो, या फिर जो क्लाउडे है वो खुद में अपने आप में एक बहुत बढ़िया ऐप है। जो जिस तरीके से आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, ये जितनी भी स्लाइड्स हैं इसमें मैं बता देता हूँ मैंने क्या चेंज किया है। मैंने टाइटल चेंज किया है। जो पहली स्लाइड है मेरी, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे लेक्चर का जो टाइटल है, शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का महत्व, तो ये थोड़ा सा अलग था, ये मैंने अलग से किया है। एक वेबसाइट होती है हिंदी टाइपिंग के लिए, बहुत सारे लोग हैं, मैं एक एड ऑन के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ। एक वेबसाइट होती है ईजी हिंदी टाइपिंग, eghindityping.com। वहाँ पे आप जाके, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि मैं सामान्य से ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ आप लोगों का। अरुणाचल मैम, अगर मुझे जल्दी कंक्लूड करना है तो बताएं प्लीज़। 5 मिनट है सर आपके पास। बहुत कम है वैसे। चलिए, एक बार अगर आप कुछ और एआई टूल्स का थोड़ा सा देखना चाहते हैं तो मैं एक बार थम्स अप करें, या वो क्या बोलते हैं, हैंड रेज करें प्लीज़। गुड गुड, मैं समझ गया हूँ। अब मुझे लगता है आप सुनने के मूड में हैं। थैंक यू।
अच्छा, जो प्रॉम्प्ट मैंने बताया, जो इंस्ट्रक्शन मैं बोल रहा था कि इंस्ट्रक्शन पे ही डिपेंड करता है सारा आपका ये आउटपुट वगैरह, जितना भी कंटेंट जनरेशन है, कि कितनी अच्छी तरीके से आप प्रॉम्प्ट दे पाते हैं। आप प्लीज़ म्यूट रखें, जब तक आप लोगों को सवाल ना पूछना हो ना, प्लीज़ आप म्यूट रखें। मीत कौर मैम है कोई? आ, सबसे पहले वेद प्रकाश सर, इनको म्यूट कर दीजिए। सबसे पहले ये देखिए कि क्लियर कट आपने बताना है, एक एक स्टेटमेंट लिखनी है कि मुझे क्या चाहिए। ये स्टेटमेंट का एग्जांपल है आपके सामने। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट दें, यानी किस संदर्भ में बात कर रहे हैं आप। क्लास का लेवल बताएं, सब्जेक्ट बताएं, टॉपिक, स्टूडेंट की एबिलिटी, यानी स्टूडेंट एक फास्ट लर्नर है या स्लो लर्नर है, इस तरीके से आप बताएं। उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफाई करें कि आपको जो आउटपुट है वो किस फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पे लिखा है टेबल में दो, बुलेट पॉइंट्स में दो। मतलब ये भी मैटर नहीं करता है कि आप किस लैंग्वेज में इनपुट दे रहे हैं, उसको समझ में आ जाएगा। आप लैंग्वेज को छोड़ दीजिए। आप अगर हिंदी में टाइप नहीं कर सकते तो इंग्लिश लेटर्स को यूज़ कर सकते हैं हिंदी में टाइप करने के लिए। वो आपकी बात को समझ लेगा। उसके बाद अगर आप और क्लियर करना चाहते हैं तो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके से आउटपुट मिलना चाहिए। और मान लीजिए पांचवा जो स्टेप है, मान लीजिए आपने कंटेंट जनरेट कर लिए हैं, लेकिन जब आपने कंटेंट को वेरीफाई किया तो आपकी एक्सपेक्टेशन के लिए के अकॉर्डिंग या आपकी उम्मीद के अनुसार आउटपुट नहीं आया, तो आप उस अपने प्रॉम्प्ट को दोबारा डाल सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, वो दोबारा से जनरेट कर देगा कंटेंट्स को। ये तब तक आप रिपीट कर सकते हैं जब तक आपका जो डिज़ायर्ड आउटपुट है, जो वांछित जो चीज़ है वो सामने नहीं आती स्क्रीन पे, तब तक आप कर सकते हैं। इसमें फ़ायदे मुझे गिनवाने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली समय की बचत होती है और पर्सनलाइजेशन हो जाता है आपकी लर्निंग लेवल का, कॉम्प्लेक्सिटी का, और ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं सारी चीज़ें। अब मैं जो एआई टूल आपके सामने चैट जीपीटी स्क्रीन पे यूज़ कर रहा हूँ, सेम अकाउंट से मैंने अपने मोबाइल पे यूज़ किया हुआ है। अगर मैं मोबाइल पे कोई काम करता हूँ और बाकी का काम मैं लैपटॉप पे करता हूँ वही काम, तो मुझे आसानी से वो चीज़ मिल जाएगी। मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, एक मिनट। अ, ये देखिए, एक मिनट। ये देखिए आपके स्क्रीन पे जो लेफ्ट में ये चीज़ें हैं। देखिए, एक दिन मेरा मन हुआ कि विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर मैं कुछ पढूं, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने मुझे डिटेल में बताई हैं। श्लोक लिखा है, उसका अर्थ बताया है, और ये कहाँ से लिया गया है, ये सारी चीज़ें मुझे बताई हैं मैंने। जब ये सब कुछ डिपेंड करता है प्रॉम्प्ट पे, यानी इंस्ट्रक्शन पे, आप क्या, कैसे, किस तरीके से चीज़ें मांगते हैं एआई टूल से, वो बहुत डिपेंड करता है उस पे। ये देखिए सी ओ पी ओ वगैरह जो जनरली मैपिंग वगैरह करते हैं, जो हायर एजुकेशन में जितने भी टीचर्स हैं उनको पता होगा, वो बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके अकाउंट में होती हैं जब आप लॉगिन करते हैं मोबाइल ऐप पे या कंप्यूटर पे। मेरा ये चीज़ दिखाने का पर्पज़ था कि आपको ये पता लगे। उसके बाद वापस मैं स्लाइड पे आता हूँ। तो
देखिए इसको सबसे बड़ी चैलेंजेस जो हैं एआई को यूज़ करने के लिए, मैंने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था, कहीं हिंदी में लिखा हुआ था, जहाँ अति वहाँ क्षति। यानी जहाँ आप एक्सेस में कोई काम कर जाते हैं वहीं पे नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो ये बात जो है एआई के केस में भी है, या कंप्यूटर के या मोबाइल के केस में, अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का यूज़ करते हैं तो वो हमें नुकसान देने लगती है। इसी तरीके से एआई के साथ भी चीज़ है। तो सबसे पहली बात जो एआई के साथ है वो है एक्यूरेसी। यानी जो आउटपुट आपके सामने आया है उसे वेरीफाई ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत सारे रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, और वो जो रिसोर्सेज जहाँ से इंफॉर्मेशन ली है वो अपने आप में गलत हो सकते हैं। वो जो रिसोर्सेज हैं, मान लीजिए किसी खास धर्म के बारे में कुछ गलत लिखा हुआ है किसी वेब पेज पे, तो वो वहाँ से उठाता है। तो ये चीज़ जो है वो पक्षपात भी दिखा सकती है किसी खास मुद्दे के बारे में, व्यक्ति के बारे में, धर्म के बारे में। तो ये चीज़ आप लोगों को खुद वेरीफाई करनी पड़ेगी कि ये गलत है या ठीक है, और वो हमें यूज़ करना है तो किस हद तक यूज़ करना है। उसके बाद ओवर डिपेंडेंस नहीं होना है आपने। अब मैं ये पूछूं कि भारत आज़ाद कब हुआ था, कब हमें स्वतंत्रता मिली, 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है, यानी जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं वो भी मैं अगर एआई से पूछूं वो बता देगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी जो सोचने की क्षमता है वो उससे कुंद हो जाएगी, और मैं आगे जो बड़ी चीज लेवल की जो चीज़ें हैं वो सोच नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने आप को वहीं तक सीमित कर लिया है कि छोटी सी चीज़ भी मैं एआई से पूछूं। तो ये चीज़ हमें थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद जो पर्सनल डेटा है, सिर्फ एआई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर की। यानी कल परसों मैंने लेक्चर सुना था डिजिटल एजुकेशन के ऊपर। तो डिजिटलीकरण जिस भी चीज़ का हो गया है, वो हर चीज़, उस हर चीज़ में, हर उस मीडियम में, माध्यम पे आपको अपना पर्सनल डेटा नहीं रखना है, और वो इंश्योर कर लेना है आपने कि वो डेटा कहीं भी, मान लीजिए अगर आपको शेयर करना पड़ता है तो वो लीक नहीं हो रहा है। एक जितनी ज़रूरत है उतना ही प्राइवेट या पर्सनल डेटा आपको वहाँ पे शेयर करना है। और पासवर्ड वगैरह, ये आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें पीछे हुई हैं, डिजिटल अरेस्ट वगैरह हुए हैं, बहुत सारे स्कैम हुए हैं। तो ये चीज़ें देखते हुए अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कभी भी शेयर ना करें, अपना मोबाइल किसी के साथ शेयर ना करें, या बाकी जो चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि सभी टीचर्स हैं, मैं एक रिक्वेस्ट के तौर पे आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, हालांकि आप सभी अवेयर हैं, जानकार हैं इस बात से। तो डिजिटल डिवाइड हो जाता है कई बार। डिजिटल डिवाइड का मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज की या सोर्सेज की उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, वो कई बार किसी खास सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाती है और किसी खास सेक्शन को मिल जाती है। यानी अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो गांव के लोग जो, जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा सा लेट पहुँचती हैं, और शहर के लोगों को थोड़ा जल्दी मिल जाती है। तो ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, समान रूप से सारी चीज़ें उनको मिलें। फिर एकेडमिक इंटीग्रिटी में ये सिखाया जाता है कि जो जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं या पढ़ते हैं या जनरेट करते हैं या लिखते हैं, वो किसी दूसरे के कार्य का हम अपने उस वो जो महत्व है अपने खाते में ना जोड़ें, खुद क्रेडिट ना लें दूसरे के काम का। दूसरे का क्रेडिट है तो हम उसको मेंशन करें, वहाँ पे लिखें कि ये काम इस पर्टिकुलर आदमी का है या इस संगठन का है। ये सारी चीज़ें हैं, दोबारा से आप रिव्यू कर लीजिए। एआई को असिस्टेंट की तरह यूज़ करें, आउटपुट को रिव्यू करें, एडिट कर सकते हैं, सोर्सेस और साइटेशंस को चेक करें। स्टूडेंट की एआई लिटरेसी सिखानी पड़ेगी आपको।
इसके लिए खुद पहले सीखना पड़ेगा। हालांकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा आगे ही रहते हैं इस मामले में, क्योंकि वो जनरेशन गैप जो होता है, हर पीढ़ी जो है पिछली पीढ़ी से आगे रहती है सीखने के मामले में। लेकिन अभी रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि कोई सर्वे हुआ है, उसमें जो जैन जी का जो चल रहा है, उस सर्वे में जैन जी अपनी पहली पीढ़ी से, यानी जो पीढ़ी यहाँ पे देख सुन रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस लेक्चर में, वो उस पीढ़ी से कम है सीखने के बारे में, उसकी क्षमताएं कम है। तो प्राइवेसी गाइडलाइंस का भी फॉलो कर सकते हैं। अपने स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हम एआई यूज़ के लिए पॉलिसी बना सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम एआई यूसेज अपना देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स को एआई कैसे सिखाएंगे, इसके लिए एक अलग से एसओपी बन सकता है। वो अपने जो भी मैनेजमेंट है स्कूल की, वो और टीचर्स की एक कमेटी डिसाइड करे कि स्टूडेंट्स को एआई कैसे सिखानी है और किस हद तक हम या किन किन टूल्स को हम यूज़ करेंगे। भविष्य में देखिए, अभी तक हम टेक्स्ट जनरेशन करते हैं, बेसिक तौर पे लोगों को सिखाते हैं, ऑटोमेटेड ग्रेडिंग वगैरह, ट्रांसलेशन वगैरह करते हैं। उसके बाद कुछ 2-3 साल के बाद बोल रहे हैं कि टीचिंग जो है वर्चुअल टीचर्स आ जाएंगे, वर्चुअल टीचर आ जाएंगे। इसमें हालांकि मैंने ही ये पॉइंट लिखा है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो फिजिकल टीचर्स हैं, आप और हम जैसे जो टीचर्स हैं, वो कभी रिप्लेस नहीं होंगे। सिर्फ ये है कि आप अपने आप को ट्रेन रखिए, अपडेटेड रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। यही एक तरीका है सरवाइव करने का। अदरवाइज़ हमें वो लोग रिप्लेस कर देंगे जो लोग एआई सीखते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखते हैं, वो आगे चले जाएंगे और हम आउटडेटेड हो जाएंगे, हमें नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। और 5 साल के बाद ये सारी चीज़ें बहुत उस लेवल तक चली जाएंगी। अगर हम समय के साथ नहीं चले, हमने खुद को ट्रेन नहीं किया, तो हम हो सकता है घर पे ही कहीं पे अपना मैनुअल कोई मैकेनिकल काम कर रहे हो। शुरुआत ये करनी है, आपने अगर एआई सीखनी है तो एआई टूल कोई भी लें, ऑटो पायलट ले लें, जेमिनी ले लें। छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखें, जैसे मैंने अभी आपको एक प्रॉम्प्ट दिखाया, उसको आइट्रेट करें, उसको बार बार करके देखें। उसके बाद साथी टीचर्स के साथ शेयर करें, सीख के देखें। खुद नहीं आता है दूसरे से सीखें, या आपको आता है तो दूसरे को सिखाएं। स्टूडेंट्स को भी साथ में इन्वॉल्व करके रखें और कीप लर्निंग, यही एक सूत्र है आगे रहने का। कुछ फ्री एआई टूल्स हैं, ये जो स्लाइड्स हैं मैं शेयर कर दूंगा अरुणाचल मैम के साथ, तो आप लोगों को ये स्लाइड्स मिल जाएंगी। और लास्ट में ये चीज़ है कि एआई शिक्षक की जगह नहीं ले सकता, लेकिन एआई का उपयोग करने वाला शिक्षक उस शिक्षक की जगह ले सकता है। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे और आगे रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। अरुणाचल मैम। आभार। हाँ जी, आभार देवेंद्र सर आपका। बहुत ही खूबसूरत और नॉलेजेबल सेशन रहा, जिसमें आपने प्रैक्टिकली बताया कि किस तरीके से एआई को यूज करके हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। मैम एक सेकंड में एक बात बोलूँगा। भविष्य में कभी आपकी कोई योजना हो वर्कशॉप वगैरह कराने की, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ज़रूर मौका दें, क्योंकि मुझे मैंने जो सीखा है उसको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है और नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। तो कुछ जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं वो शेयर करने का मौका अगर मुझे मिलेगा तो बहुत खुशी होगी। थैंक यू मैम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, क्योंकि टीचर वही है जो कीप ऑन लर्निंग करता है, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। और अगर हम लोग सीखते रहते हैं तो सीखने और सिखाने का ये चलन अगर चलता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। अब मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगी कि वो अध्यक्ष उद्बोधन के लिए अपने विचार साझा करें हमारे साथ।